पॉलीमैथिक जो एबिलिटीज़ है या पॉलीमैथिक आपका जो क्वेस्ट है नॉलेज गेन करने का, व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड दैट? बिकॉज आई सो मच रेजोनेट विद दिस और मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी इसके बारे में मालूम पड़े. ये मेरी एक लड़ाई है. फिलॉसफी मेरा मेनली क्यूरियोसिटी है कि मैं बचपन से बहुत क्यूरियस रहा हूँ. आई बीन क्यूरियस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. मैं मेनली तो साइंस में ही क्यूरियस था कि ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा विश्व है, ये इस प्रकार से क्यों है, वाई इज इट लाइक दिस, वाई इज इट नॉट इन अ डिफरेंट वे. लेकिन मैं और भी चीज़ों में बहुत क्यूरियस था. एसेंशली मेरा आई हैव काइंड ऑफ अ डिटेक्टिव माइंडसेट. जहाँ पर भी मिस्ट्री है मुझे वहाँ पे आकर्षण होता है. तो जहाँ पर भी मिस्ट्री है, जहाँ पर भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग. ओके. तो ऐसे क्वेश्चंस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हर बहुत सारे फील्ड्स में हैं, नॉट जस्ट इन साइंस एंड फिजिक्स, ऑल्सो हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं. आर्कियोजेनेटिक्स जैसा आपने कहा, इट टाइज इन विद हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कि हमारा जो पास्ट इतिहास है, डीप हिस्ट्री, उसके जवाब अगर हमें नहीं मिलते तो वी कैन लुक इनटू आर्कियोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक हिस्ट्री, पॉपुलेशन जेनेटिक्स. तो इस कारण से ये सारे फील्ड्स में मेरी रुचि रही है. ओवरऑल देयर इज अ पैटर्न टू व्हाट आई डू. पैटर्न ये है कि I apply the scientific thinking, scientific way of thinking, the scientific method in all these questions. तो बचपन से मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी. आई लाइक स्टोरीज, आई लाइक मूवीज़. मुझे मूवीज़ देखने में अच्छा मज़ा आता है अगर उसमें अच्छी स्टोरी है तो. और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, इट्स लाइक अ मूवी. इट्स समटाइम्स मोर इंटरेस्टिंग देन फिक्शनल स्टोरीज, है ना. तो मैं बचपन में इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ता था, रोमन हिस्ट्री पढ़ता था, ग्रीक हिस्ट्री पढ़ता था. और धीरे धीरे बहुत सारे मैंने अलग अलग जगहों की हिस्ट्री पढ़ी. और फिर धीरे धीरे मुझे पैटर्न्स देखने लगे हिस्ट्री में, राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन. और जो प्रिंसिपल्स इसमें आपको दिखेंगे, जो पैटर्न्स आपको दिखेंगे उसमें, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो. नॉट ओनली इन ग्रीस और रोम, ऑल्सो इन चाइना, ऑल्सो इन अफ्रीका, ऑल्सो इन इंडिया. बिकॉज ह्यूमन नेचर तो यूनिवर्सल चीज़ है, वो पैटर्न्स भी यूनिवर्सल पैटर्न्स है. और इस तरह से मुझे हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट था. एंड आई स्टडीड अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एज अ हॉबी. मेरा मेन फोकस तो हमेशा साइंस था बचपन में. ओके. बट आई स्टडीड हिस्ट्री एज अ हॉबी. आई रेड हिस्ट्री एज अ हॉबी. आई यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एंड रीड essentially college level, university level history books just for fun. ऐसा करता था. और उससे क्या हुआ कि because I started understanding the patterns of history, I realized कि जो past patterns है उसको आज भी apply कर सकते हो और in the future भी extrapolate कर सकते हो. And once you can do that, you're doing geopolitics. So history and geopolitics में ये connection है. Same patterns, same principles. So that's how I got an understanding of history and of geopolitics. But मेरा हमेशा approach वही है, to use logic and the scientific mindset, the scientific method in any analysis that I do. So overall, that is the one thing that ties everything together, the scientific approach, the scientific method. Leonardo da Vinci was also a polymath. और उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में everything connects somewhere. Everything connects, yes. So ultimately, like आपकी जो underlying आपका जो emotion था, वो curiosity था. और वो फॉर सम रीज़न समाज के वजह से बंद नहीं हो गया. बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप देखोगे तो समाज क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश कर रहा है थ्रू सिस्टम्स. मतलब सिस्टम्स ऐसे क्रिएटेड है कि लोग अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए हैं. उनको मेरी लाइफ से बाहर जो मिस्ट्रीज़ है, जो सवाल है और जो फंडामेंटल्स है, उनमें उनको कोई रुचि नहीं है. बट काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सीखना और ये नॉलेज गेन करना एक चीट कोड की तरह है. अगर आप नॉलेज गेन करते हो तो आप अपने लाइफ को एक बहुत ही बेहतर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर मोर इन ट्यून विथ योर ओन सेल्फ, विथ योर ओन नेचुरल सेल्फ. सो हम क्यूरियस क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी ने हमारे एवोल्यूशन को बेनिफिट किया था इन द पास्ट. और आज हम अगर उस चीज़ को दबाएंगे तो इंसान खुश कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल. सो ग्रेट सर. आई थिंक ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए. उनको भी अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन करना शुरू करना चाहिए. और पॉलीमैथिक एबिलिटीज़ के लिए आई बिलीव कि डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बिकॉज सर यहाँ पे एक मेरा इसको लेके पर्सपेक्टिव है कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आज के टाइम पे क्रिएटिविटी में कोई भी पर्सन कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नई चीज़ नहीं ला रहा. वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो एक फील्ड के नॉलेज को किसी दूसरे फील्ड के नॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो एक फील्ड के फंडामेंटल को किसी दूसरे फील्ड के साथ फंडामेंटल के साथ कनेक्ट कर रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि कुछ क्रिएटिव निकल जा रहा है. सो आप यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में भी देखेंगे कि बहुत सारे कंपनी, सो फॉर एग्जांपल पहले कुछ ही कंपनीज आए थे जो कि अपने बिजनेस को ऐप पर लेके आए. फिर एक पॉइंट के बाद आप देखोगे हर इंडस्ट्री में ये ऐप के साथ अपने बिजनेस को कनेक्ट करने का जो ट्रेंड है वो चालू हो गया. इट्स अ नॉर्म नाउ. सो दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी. यू जस्ट जॉइंट
conjoined the IT industry with your core business. Yes. So I believe इससे एक आपको एक बहुत ही बड़ा creative advantage भी मिलता है if you develop the polymathic ability. And the thing is that all children are full of curiosity. They're bubbling with curiosity. Yes. But the education system smashes it out of them. Smashes, exactly. So we have to somehow find a way to retain that curiosity. Don't let it die. Right, right. And keep it alive. Yeah. अगर it's fine to specialize in things. Everybody, see, most people need to have a job. Absolutely. Most people need to have a 9 to 5 and Yes. they earn from that. But always find some time to keep your curiosity alive and enjoy other things in life as well. So I believe with even with life as well कि आप अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करो, बट आपके जो दूसरे पॉलीमैथिक एबिलिटीज़ है वो आपको और हेल्प करेंगे वहाँ पे और मास्टरी अचीव करने के लिए, because they would provide you with a bunch of other perspectives that you might not have. And it helps also. Absolutely. For example, let's say you are in a particular field. Let's say in IT, अगर आप IT में हो. Yes. But you also need to understand finance if you want to have a good financial life. If you want to know where to invest in things. Right. You also need some understanding of maybe medicine if you want to take care of a family. Absolutely. To make sure कि कुछ नया कुछ नहीं हो जाए. Pandemic हुआ था recently and all. So it always helps to have knowledge in different fields. Yes. The major fields, because it helps you in life. राइट. सो सर यहाँ पे मैं एक इवेंट शेयर करूँगा बिकॉज इससे काइंड ऑफ लोगों को एक और पर्सपेक्टिव मिलेगा कि साइंस का आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले होता है. तो अभी रिसेंटली मेरा पेट है, सिम्बा नाम का कैट है, पर्शियन कैट, मेल कैट. सो हमने घर पे पेस्टिसाइड्स कराए थे, तो पेस्ट कंट्रोल कराया था. उसमें हमने पेस्टिसाइड्स मारा था जिसमें एक कंपाउंड होता है परमेथ्रिन करके. तो अल्फा साइपरमेथ्रिन करके वो कंपाउंड है. Now this permethrin compound is very toxic for cats, but it is not at all toxic for dogs. Okay. तो वो जो पेस्ट कंट्रोल वाला था, obviously he is not a scientist or he doesn't have proper knowledge, right, about that thing. उसने बोला कि नहीं ये पेट के लिए एकदम सेफ है. तो हमने क्या किया, बोला कि उसने 2 घंटे इसको साइड में रख लो, उसके बाद उसको आने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. 2 घंटे, हमने 3 घंटे उसको आइसोलेट किया पेट को, फिर बाद में वापस से उसको हम लेके आ गए उस रूम में. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी मैं उठा, कैट को सीजर्स आ रहे थे. मतलब पूरा एक तरीके से एपिलेप्टिक सीजर्स कह सकते हैं. Okay. और मसल ट्विचेस हो रहे थे. और उसका फेस देखकर लाइक मिर्गी का दौरा जिसको बोलते हैं ना, तो वैसा लग रहा था पूरा. अच्छा. एंड नाउ ये पर्टिकुलर जो चीज़ थी परमेथ्रिन करके, तो आई रिसर्च अ लिटिल ऑन दिस कि ये क्या कंपाउंड है. इट टर्न्ड आउट इट इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल, इट इज़ फैट सोल्यूबल पॉइजन. ओके. राइट. तो अब हम उससे पहले हम एक उसे वेट के पास लेके गए थे. तो मोस्ट ऑफ दी जो वेट्स थे ना, 2 वेट के पास ले गए थे, वो लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो लोग वाटर डाल रहे थे सलाइन के थ्रू. ओके. बट उससे कुछ असर नहीं हो रहा था. फिर बाद में ये जो एब्स्ट्रैक्ट था जो कि रिसर्च किया गया था, जिसमें सक्सेस रेट वाज क्लोज टू 80%, और यूजुअली इट्स जस्ट 25% Okay. इफ यू ट्राई टू रिंस इट विथ वाटर. 80%. सो आई सजेस्टेड दैट रिसर्च कि ये आप करिए, ये देखो ये जो रिसर्च है ये अभी नया किया गया है और इससे सर्वाइवल रेट बहुत हाई है. तो उन्होंने बोला कि देखो ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि इसमें लिपिड इमल्शन थेरेपी है. वो लिपिड्स, तो लोग लिपिड्स को डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और ताकि लिपिड्स स्पंज की तरह वो पॉइजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको लेके रिंस हो जाए करके. सो वी डिड 3 सेशंस, बट फर्स्ट सेशन के बाद में ही कैट में बहुत ही मार्क्ड इंप्रूवमेंट आया. So otherwise the survival rate was 25% and luckily the cat survived after 3 days. So ये ऐसे छोटे छोटे जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हमारे लाइफ में आते रहते हैं. लाइक इफ यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइंस, टू अंडरस्टैंड रिसर्च पेपर्स, देन you can direct your life, not only your but the people around you, you can direct their lives in a positive direction. Absolutely. In a better direction, I believe. Yes.